आज हम सभी आ चुके हैं रिखी बाबा के मंदिर। हमारे क्षेत्र में यानी कि एटा मैनपुरी के क्षेत्र में इस पौराणिक मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ मांगी हुई मन्नत पूरी होती है, ऐसा लोगों में मान्यता है। ये आप देख सकते हैं च्यवन ऋषि टेम्पल। ऋषि च्यवन जिनका अनेकों दंत कथाओं में व पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है, उन्होंने यहीं पर तप किया था कई हजार वर्षों तक। मंदिर के ऊपर कुछ इस तरह सीढ़ियों से चढ़ने पर मुख्य प्रवेश द्वार पे आप पहुंच सकते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के साथ ही आप भगवान शिव की एक शिवलिंग के दर्शन करेंगे। साथ ही पीछे आप ये देख रहे हैं, ये एक दिव्य कुंड है। उत्तर प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसको दोबारा से बनाया गया है, या इसका कह सकते हैं जीर्णोद्धार किया गया है। ऋषि च्यवन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पे ऐसी औषधि की खोज की थी जिससे कि वो वृद्धावस्था में से युवक बन गए थे। ऋषि च्यवन के साथ जो यहाँ पे माता विराजमान हैं, उनका नाम सुकन्या माता है, जो अभी आपने प्रतिमा में देखी थी। माता सुकन्या और ऋषि च्यवन अपने तप के दौरान मिले थे। माता सुकन्या एक राजपुत्री थी। ये देख सकते हैं प्रतिमा। ये प्रतिमा देव ऋषि की है। यहाँ पे कुछ अन्य ऋषियों की भी प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमा ओम ऋषि की है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं। कई हजार वर्ष पुरानी मूर्तियाँ ये बताई जाती हैं। ऋषि लोमन की ये प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। सिंह ऋषि, ये भगवान अर्धनारीश्वर। मंदिर प्रांगण में अंदर लोग परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि च्यवन ऋषि मंदिर, यहीं पर ऐसी औषधि की खोज हुई थी जिसके प्रभाव से ऋषि च्यवन अपनी कई हजार वर्ष की वृद्धावस्था में से वापस युवक बन गए थे। लौटते समय मैंने इस विशालकाय बद वृक्ष के बारे में पापा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि लोगों का मानना है कि ये वृक्ष भी उसी समय का है। हम इस समय मैनपुरी होते हुए आगरा जा रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास के चलते हमारे शहर एटा से आगरा का जो मार्ग है वो बंद कर दिया गया है। इसी वजह से आज हमें इस मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पहले यहाँ पे और भी बहुत सारे पुराने वृक्ष थे, लेकिन आंधी तूफान के चलते वो अब नहीं है। आगरा हार्ट सेंटर पे दवाई लेने के साथ ही मैं यहाँ पे आसपास कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, तो मुझे ये एक छोटी सी दुकान मिली। साथ ही साथ सामने मैंने एक ये छोटी सी विंटेज कार जाती हुई देखी। घर वापस लौटते समय हम एक जगह रुके। यहाँ पे सनसेट देख रहे थे और मुझे लगा कि क्यों ना जल्दी से साइड से जाकर सभी को ये सनसेट दिखाऊं। ये फ़ोन में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया है, लेकिन वाकई में इसका नज़ारा बहुत अच्छा था। आज हम एटा से आगरा जो है मैनपुरी, घिरोर और शिकोहाबाद होते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में आज मुझे पापा ने एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के दर्शन कराए, रिखी बाबा। हमारी तरफ मैनपुरी एटा के बॉर्डर पे जितने भी गांव हैं, सब रिखी बाबा की स्थली या जो तपोभूमि है उसको बहुत मानते हैं। इसी वजह से हमारा जो पूरा क्षेत्र है, ये जो है इतिहास के हिसाब से या धार्मिक हिसाब से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। रिखी बाबा का जो ये स्थल है, जो मैनपुरी के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता, ओछा नाम का एक कस्बा है या जगह है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के मदद से अब इस मंदिर का अच्छी तरह जो विस्तार किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऋषि च्यवन के नाम से जो है ये इतिहास में या पौराणिक कथाओं में मशहूर हैं। और च्यवन प्राश जो हम लोग खाते हैं
वो भी ऋषि च्यवन का ही आविष्कार है। साथ ही साथ ये इसलिए भी विशेषकर मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने 12,000 वर्ष जो है तप किया था। इनसे जुड़ी हुई अन्य कहानी जो है वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तब तक के लिए जुड़े रहें। झाड़ू वाले बहुत तगड़ी घास है ना। हो तो काट लेते। सूखा सही जे पापा, ये च्यवन ऋषि जो थे ये क्यों फेमस थे, इनके बारे में बताइए। अब उन्होंने तो 13,000 वर्ष तपस्या की है, सिद्ध पुरुष थे। और उनकी विवाह वाली जो कहानी है वो जो बताइए। विवाह तो ये था, एक राजा थे यहाँ, वो घूमने आए थे, ये जंगल था, संग में उनकी बेटी आई थी। तो बेटी वहाँ चली गई कि जब तो धूल का ढेर है, इसमें से कुछ दिखाई दे रहा है। उसने यही पतेल के जो सिरकंडे होते हैं वो आँख में घुसेड़ दिए, दोनों आँख फूट गई। अच्छा। तो राजा उस लड़की को वहीं छोड़ गया था कि जाओ अब इनकी यहीं सेवा करो। और वो तपस्या में लीन थे। तब जाके जो है वो तपस्या जब उनकी खत्म हुई तब वो सामने देखी। तब उसने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे ऐसे हुआ। तो बोले अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि वो पिताजी कह गए इन्हीं के संग रहोगे, अब इन्हीं से शादी करो। तो बोले हमारी तो उम्र कई हजार वर्ष है, 13,000 वर्ष तो हमने तपस्या की है। तब फिर इन्होंने च्यवन ऋषि को बुलाए थे और उसी अवस्था में आए जिस अवस्था में वो लड़की थी, तब उससे शादी करी। मरने के बाद दोनों की प्रतिमा आज च्यवन ऋषि में मौजूद है। वहीं पर दोनों की प्रतिमा है। और हर चैत की नवमी को बहुत तगड़ा मेला लगता है, लाखों कामत चढ़ती है, चैत का आदमी चढ़ाता, मन्नत मांगता, मन्नत इनकी पूरी होती है। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि सामने पटल पे जिन ऋषि च्यवन के बारे में बताया गया है, ये मंदिर अकबरपुर ओछा जनपद मैनपुरी स्थित है। महर्षि च्यवन ऋषि से जुड़ी हुई कई सारी ऐतिहासिक अभिलेखों में जो है कहानियाँ हैं, जिसमें इन्हें रखी बाबा या ऋषि बाबा के नाम से भी पूजा जाता है। ओछा का यह पावन स्थल प्राचीन काल में 88,000 ऋषियों की तपोस्थली रहा है। न केवल अकेले ऋषि बाबा और भी सारे ऋषि यहाँ रहे हैं, उनमें से ही कुछ ऋषियों मुनियों की जो ये सामने प्रतिमाएं मौजूद हैं। यहाँ की पुरातात्विक खुदाई में ऋषि स्थान या ऋषि स्थान नामक एक बेहद प्राचीन टीला और मूर्तियाँ भी मिली थी। उन्हीं में से ये मूर्तियाँ कुछ हैं जो कि अभी आपने देखी हैं। इन्होंने कठिन तपस्या की और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जितने हजार वर्षों की तपस्या और जो कहानी आपने सुनी और अभी जो पीछे मेरे पिताजी ने आपको सभी लोगों को बताने की कोशिश की कि ये जो एक कन्या थी जिन्होंने ऋषि बाबा से विवाह किया था, प्रतिमा में जो सुकन्या माता हैं वो वही जो है कन्या के बारे में बताया गया था जो अभी प्रतिमा में आप सभी ने देखा। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस दंत कथा में जिन राजा की बात कही जाती है वो राजा शरियाती थे और उनकी पुत्री सुकन्या और सैनिक। इसी स्थान पे माता सुकन्या से भूल में ऋषि च्यवन की जो इतने वर्षों की तपस्या थी वो भंग हो गई। बाद में उन्होंने माता सुकन्या के साथ विवाह किया और च्यवन ऋषि यहीं पे उस औषधि को भी लेकर आए जिसको खाने के बाद वो वापस युवावस्था में आए, क्योंकि दोनों की आयु में बहुत अंतर था। यहीं से च्यवनप्राश का जो है उद्गम या च्यवनप्राश बनाने के साक्ष्य मिले। यहाँ पे जो पौराणिक कुंड है, इसमें नहाने से विभिन्न लोगों के चर्म रोग भी खत्म हो जाते हैं, ऐसी भी मान्यताएं हैं। अनेकों दंत कथाएँ ऋषि च्यवन को लेकर यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब होगा असली फन इन दो मेहमानों के साथ।